दिन रात और मौसम में परिवर्तन क्यों होता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। कुछ तिथियां हैं जिन तिथियों में सूर्य मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा पर चमकता है, लंबवत चमकता है, और जहां पर सूर्य लंबवत चमकेगा वहां दिन बड़ा होता है। अब हम देखते हैं, जैसे सूर्य है, हम एक पृथ्वी को देखते हैं, ये पृथ्वी है, और सूर्य की स्थिति को देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एक पृथ्वी है, यहाँ एक रेखा है जिसको कहते हैं विषुवत रेखा, जिसको हम 0 डिग्री मानते हैं, और एक रेखा है 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री रेखा है, और एक रेखा है ये मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री रेखा है। हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के सापेक्ष 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब यहाँ क्या होता है, ये दिन जो आप देख रहे हैं ये 21 मार्च का दिन है, और 21 मार्च को सूर्य जो होता है वो विषुवत रेखा पर चमक रहा होता है, और जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है तो यहाँ क्या होगा, ये दिन जो है आपका जो लंबवत चमक रहा है वो 21 मार्च को चमक रहा है। अब यहाँ से 21 मार्च से लेकर और 21 जून कहाँ होगा, कर्क रेखा पर होगा, और कर्क रेखा पर जब 21 जून को होगा, क्योंकि सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है, यानी कि भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे होकर गुजरती है। और यहाँ से जब होकर गुजरेगी तो 21 जून को दिन यहाँ सबसे लंबा होता है। अब यहाँ क्या है, 21 मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो यहाँ पर 3 महीने का अंतराल हो रहा है। तो यहाँ पर 3 महीने पहले सूर्य की स्थिति कहाँ थी, विषुवत रेखा पर थी। अब क्या है, ये 21 जून आया, 21 जून पर विषुवत रेखा अब कहाँ पे, कर्क रेखा पर है, इसीलिए अब ये उत्तरी गोलार्ध में सूर्य है, और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता है तो दिन सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ा दिन